ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने अनिल शर्मा की अगुवाई में सीमा पार से गोलीबारी के पीड़ितों के पक्ष में एक्स ग्रेशिया को बढ़ाने की मांग की। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अखनूर सब डिवीजन के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि एलओसी और आईबी पर रहने वाले लोग लगातार पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी के सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। कठुआ से पुंछ जिले तक आईबी और एलओसी के साथ रहने वाले सीमावर्ती लोग रक्षा की पहली पंक्ति हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की नापाक मंसूबों के खिलाफ लड़ते हुए हमेशा सुरक्षा बलों, बीएसएफ और सेना का समर्थन किया है। इस प्रक्रिया में इन लोगों ने जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार सीमावर्ती लोगों के दुखों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूति रखे और सीमावर्ती इलाकों के रहने वाले लोग जो गोलीबारी का शिकार हुए उन्हें 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सीमा पर रहने वालों के बलिदान को पहचान कर उन्हें उचित आर्थिक मदद और कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं परगवाल के सीमावर्ती लोगों ने कार्यक्रम के दौरान अवैध खनन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। लोगों ने कहा कि प्रशासन द्वारा खनन माफियाओं का संरक्षण किया जा रहा है। वहीं अनुच्छेद 370-35A के निरस्त होने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों व अन्य विस्थापित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार और अन्य सुविधाएं दी गई, लेकिन सरकार द्वारा नई प्रतिबद्धताओं के बावजूद खाली संपत्ति के किराएदारों को आज तक कोई राहत नहीं दी गई। अगर कहीं पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है तो उससे हमारा जानी और माली नुकसान जो है वो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे होता है। और आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री जी के आगे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये जितना भी हमारा बॉर्डर है, कीड़ियाँ कड़ियाल से लेके कठुआ से लेके पुंछ तक जो भी जम्मू डिवीज़न के अंदर बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता है, अगर जहाँ पे कोई क्रॉस फायरिंग होती है या फिर इन्फिल्ट्रेशन होती है, जहाँ मिलिटेंट जो है क्रॉस जहाँ करते हैं, उसकी वजह से हमारा माली और जानी नुकसान होने की बड़ी संभावना रहती है। और अगर जहाँ पे कोई नुकसान होता है तो जहाँ जो लोगों को जो है अगर किसी इंसानी जहाँ जानी नुकसान होता है तो उसको कम से कम 25 लाख रुपया जो है उसकी डेथ के बाद एक्सग्रेशिया या कंपनसेशन उसकी फैमिली को दिया जाए। अगर कोई माली नुकसान होता है, जैसे कि कोई दूध देने वाला कोई जानवर है उसका कोई नुकसान होता है तो 1 लाख रुपया जो है उनके जो है जिनका वो जानवर है उनको दिया जाए। और बाकी जो दूध देने वाले जानवर के बिना जो जानवर हैं उनका कोई नुकसान होता है तो 50,000 रुपया उनको भी दिया जाए। ये ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की पहली डिमांड जो है प्रधानमंत्री जी के आगे और खसूसन तौर पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी उनके आगे हमारी डिमांड है। और दूसरा जो माइनिंग माफिया इस वक्त जो है ये दरियाए चनाब के बिल्कुल किनारे ये सारे का सारा एरिया है। और जहां हमारे बीच में ये सरपंच साहबान जो हैं रामसूख शर्मा साहब परगवाल जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जो भी हैं, इन्होंने कहा जहां माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है और जहां माइनिंग जो है वो बाहर के जो लोग हैं, माइनिंग माफिया जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं, तो बड़े बड़े डंपर लेके जहाँ से माइनिंग जो है इलीगल माइनिंग करते हैं और उसका नुकसान जो है पूरे गाँव को होता है। उसके साथ साथ जो हमारे लोकल टिप्पर ट्राली वाले हैं वो बेचारे अगर थोड़ा बहुत माइनिंग करते हैं उनको पुलिस जुर्माना करती है, उनकी ट्राली और टिप्पर जो है वो जब्त किए जाते हैं। और लोगों को जो ट्राली पहले 700 रुपये की मिलती थी आज वही ट्राली 5-5 हज़ार रुपये की लोगों को मिल रही है। और जो PMI के जो मकान लोग जो हैं, गरीब लोग जो बना रहे हैं, उनके 1.5 लाख में सिर्फ रेत बजरी और पत्थर ही आ रहा है। और उसके साथ साथ और भी बहुत से इशू जहाँ पे जैसे कस्टोडियन लैंड जो है अब दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर में रही नहीं, अब जो है 47 वाले जो रिफ्यूजी हैं, 78 वाले हैं, 65 वाले हैं, उन तमाम। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।